अस्सलाम वालेकुम। एक्सटर्नल ट्रैफिक के बेनिफिट्स पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होती है, हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अमेज़ॉन से हट के आप बाहर से जो ट्रैफिक अमेज़ॉन पर लेके आते हैं, ट्रैफिक से मुराद है सेल्स, ट्रैफिक से मुराद है कि कोई भी बायर जो किसी और वेबसाइट पे है, गूगल पे है, फेसबुक पे है, कहीं भी और है, उसको आप लेकर आते हैं अमेज़ॉन पर। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आप कंपटीशन से दूर चले जाते हैं। दूर जाने से मुराद ये है कि जो अमेज़ॉन पर कंपटीशन है कि इतने सारे लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कीवर्ड्स सारे सेम कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आते हैं तो आप उस कंपटीशन से काफी हद तक दूर चले जाते हैं, आपके लिए काम आसान हो जाता है। अमेज़ॉन देखता है कि ये बंदा तो बाहर से ट्रैफिक अमेज़ॉन पर लेके आ रहा है, यानी इसका ये जो बायर है ये इसके पास किसी और प्लेटफॉर्म पे आया, लेकिन इसने उसको लिंक दिया कि नहीं तुम मेरी प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आके बाय करो, तो अमेज़ॉन इस पे आपको वेटेज देता है। आप बहुत ज्यादा जो कंपटीशन है उससे बच जाते हैं। अगली चीज आपके पास आ जाती है, आप ज्यादा सेल्स अपने पास लेके आ सकते हैं। जाहिर है अमेज़ॉन पे एक बंदा आके टाइप कर रहा है एक चीज और वो आके बाय करके जा रहा है, एक बंदा गूगल पे आके लिखता है, एक बंदा फेसबुक पे आके ढूंढता है, लिंक्डइन पे ढूंढता है, इंस्टाग्राम पे आके ढूंढता है और वहां से आ जाता है। अब वो अमेज़ॉन का बायर नहीं है, वो एक्सटर्नल बायर है, लेकिन वहां पे आ रहा है तो आपकी सेल्स बूस्ट हो रही है ना। आप बाहर की ट्रैफिक, बाहर की सेल्स भी लेके आ रहे हैं अपने पास। एक और इसका जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस का, कि आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये हम जो बात करें प्राइवेट लेवल की, ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं, जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की बात करते हैं, तो आपका ब्रांड अमेज़ॉन तक महदूद नहीं रहा। अब अगर आप अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट सिर्फ अमेज़ॉन तक ही है, तो आपके पास आपका जो बायर है सिर्फ उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट का पता है, आपके ब्रांड का पता है जो अमेज़ॉन पे है। अब जो लोग अमेज़ॉन पर नहीं है उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, ज्यादा लोग आपको जानना शुरू होते हैं। कि सादा सा एग्जांपल है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जिनको आप जानते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का ताल्लुक किस एक खास प्लेटफॉर्म से है, ये कहां से प्रोडक्ट चली थी, कहां से फेमस हुई थी। यानी ऐसी प्रोडक्ट आप जानने लग गए, आपके दिमाग में आ गई, इतनी फेमस होगी कि आपको अब ये भी नहीं पता रहा कि वो पहली दफा किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक में आए थे। तो ये बेनिफिट होता है हमें कि हमारी हर तरफ ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। गूगल पे भी लोगों को पता होता है, फेसबुक पे भी लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा अगर हमने इस फील्ड में, इस प्रोडक्ट में जाना है तो इसमें ये एक ब्रांड नेम है। आप किसी भी मोबाइल कंपनी का अपने माइंड में रख लें, आपके पास जो भी मोबाइल है, अब ये मोबाइल आपने कहां से देखा था? ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अमेज़ॉन पे गए और सब लोगों को अमेज़ॉन पर पता चला कि जी ये मोबाइल होता है, कोई भी कंपनी है मोबाइल की। अगली चीज आ जाती है, इंटरनली एक कंपटीशन होता है, आप उससे भी बच जाते हैं। अमेज़ॉन का एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम हम बोलते हैं सिस्टम को, बैकएंड सिस्टम। अमेज़ॉन पे बैकएंड पे लोग नहीं बैठे हुए कि जी अच्छा इस बंदे ने इतने कीवर्ड्स पे इतनी पीपीसी चलाई है, इसको रैंक कर दो। एक बंदा बैठा वो कहता है चलें जी अभी इसको रैंक कर दें, अब इसको डाउन कर दें, इसको कर दें। ये सारा सिस्टम बना हुआ सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ रोबोटिक सिस्टम है, इसमें मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, सिस्टमैटिकली हो रहा है सारा। तो सिस्टम ये देखता है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है, तो इसमें आपके पास ये चांसेस, ऑलमोस्ट चांसेस जीरो होते हैं कि जी मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। सिस्टम है, फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो लोग बार बार अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, चीजों को बेहतर करते रहते हैं। तो आपको पता है कि जब मैं एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आऊंगा, अमेज़ॉन का एल्गोरिदम देखेगा, तो इंटरनली जो एक कंपटीशन है ना, जो अमेज़ॉन के बैकएंड सिस्टम में है, कि एक ही कीवर्ड पे अगर 10 लोग पीपीसी चला रहे हैं और सबका बराबर पैसे हैं या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो उसने किसको रैंक करना है, किसको डी रैंक करना है, किसको पहले पेज पे रखना है, किसको 5वें पे रखना है। तो ये इंटरनल एक कंपटीशन होता है, इससे आप बच जाते हैं। तो आप लोगों ने खुद भी जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या जब अपने क्लाइंट के लिए आप एज अ वीए सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि हमने एक्सटर्नल ट्रैफिक पे जरूर काम करना है। वो हम अगली वीडियो में जाके कर लेंगे ना कि हमने किस किस तरीके से काम करना है, लेकिन आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक जरूर लेके आनी है ताकि आपको बेनिफिट हो, आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो, आपका कंपटीशन भी कम हो, आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी हो। फिर इसमें एक और क्या होता है कि अमेज़ॉन आपका बीएसआर पे हम बात कर चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक पे आपका बीएसआर इंप्रूव होता है, आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। और फिर इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं कि अमेज़ॉन आपको रिवार्ड करता है। अमेज़ॉन कहता है कि जी ठीक है आप एक्सटर्नल लेके आए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलें जी मेरी फीस 17% है, मैं आपसे 13% ले लेता हूँ। अमेज़ॉन कोई ना कोई रिवार्ड आपको टाइम बाय टाइम दे सकता है, जी एक्सटर्नल ट्रैफिक पे ठीक है मैं आपको इतना बेनिफिट दे दूंगा। ओवरऑल तो बेनिफिट दे ही रहा है, रैंकिंग में दे रहा है, कंपटीशन में दे रहा है, लेकिन अलग से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं अमेज़ॉन।
कि जी अगर आप इतना एक्सटर्नल बिजनेस लेके आए कि मैं आपको इतनी अपनी फी में डिस्काउंट कर दूंगा। तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए हम ये सारे बेनिफिट्स कैसे लेंगे? ज़ाहिर एक्सटर्नल ट्रैफिक होगी तो लेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बेनिफिट्स के ऊपर, एक्सटर्नल ट्रैफिक के बेनिफिट्स के ऊपर, कि उसके फायदे क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से हम एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन है फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट ब्लॉग्स। फिर हम बात कर लेते हैं ईमेल्स की लिस्ट की, कि लोग ईमेल्स की लिस्ट लेके वहां से करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक आ जाता है। फेसबुक एड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को, इन्फ्लुएंसर का मतलब कि जो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता हो पब्लिक को, पब्लिक उसकी बात मानती हो, उसकी बात सुनती हो, कोई भी फेमस आदमी, वो आपकी प्रोडक्ट को ओपन करता है, आप उसे भिजवाते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास नई प्रोडक्ट है, मैं ओपन करके देखता हूँ क्या है, उसके बेनिफिट्स बताता है। या कोई भी और ऐसी प्रोडक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो वो उसके बेनिफिट्स बताता है अपने वीडियो के अंदर। तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा अगर ये बंदा कह रहा है तो जरूर इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, इसमें जरूर कुछ फायदे की चीज होगी, ये जरूर बाकियों से मुख्तलिफ होगी। अब इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये जरा ज्यादा यूज होते हैं, इसमें फेसबुक भी यूज होता है। अच्छा, टिकटॉक के लिए ना हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। हम लोग ये, हमारे माइंड में ये आता है कि शायद टिकटॉक ये तो सिर्फ गलत चीजों के लिए है। गलत चीजों के लिए इसलिए है कि हमने इसको गलत चीजों के लिए बना लिया। ये प्लेटफॉर्म तो इस काम के लिए नहीं आया था जिस काम के लिए हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अगर आप अमेरिका या यूके में देखें तो वहां टिकटॉक बड़ी एक ऑथेंटिक ऐप है, लोग उस पर वीडियोस बनाते हैं, करते हैं, और बड़ा उस पर अच्छा कंटेंट होता है। अगर हम लोग फेसबुक का गलत इस्तेमाल शुरू कर दें तो फेसबुक गलत हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। तो इसलिए कोई भी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। तो टिकटॉक पे भी आप लोग इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हैं। जाहिर बात है, हम जब प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उन मुल्कों में है, तो हम वहां के टिकटॉकर ढूंढते हैं, यहाँ के नहीं ढूंढ लेने टिकटॉकर। यहाँ के टिकटॉकर्स का हमें वहां पे बेनिफिट कोई नहीं होने वाला, तो हमने वहां के टिकटॉकर्स ढूंढने हैं। या इंस्टाग्राम पे जो भी फेमस हैं, जिनके पेजेस पे देखते हैं कि अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके वो हमसे चार्ज करते हैं, और चार्ज करके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब करते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक आती है। अच्छा, फेसबुक पे जब हम करते हैं तो फेसबुक पे थोड़ा सा हम हटके करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वो इंस्टा और टिकटॉक पे ज्यादा है, फेसबुक पे भी है, लेकिन फेसबुक पे हम ज्यादा फोकस करते हैं एड्स चलाने के ऊपर। जिस तरह हमने अमेज़न पे पीपीसी सीखी है, इस तरह फेसबुक एड्स होते हैं, स्पॉन्सर एड। आप में से हर एक के साथ हुआ होगा कि आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कई ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं। उनके साथ छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो आपके सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐड चलाया हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरा पेज ज्यादा लोगों के सामने शो होना चाहिए। तो जितने ज्यादा लोगों के सामने शो होगा, चांसेस होंगे कि उनमें से लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद भी सारे बाय नहीं करेंगे, ये हम सारा पीपीसी में सीख चुके हैं कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन कितनी आती है, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन हमने लोगों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम को यूज करना है, और उसमें सबसे बेस्ट मीडियम सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, उसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। एक और चीज, एक्सटर्नल ट्रैफिक के अंदर आप गूगल से भी लेके आ सकते हैं, वो भी एड्स ही हैं, गूगल एड्स चला के। कि कोई बंदा गूगल पे आके अगर लिखता है माइक, तो मेरी प्रोडक्ट, मेरा ब्रांड सामने आना चाहिए, और वो अमेज़न के जरिए भी आ सकता है, आपकी अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकता है। एक तो है कि आप अमेज़न के थ्रू गूगल पे उसको रैंक करें, यानी अमेज़न की डायरेक्ट लिस्टिंग, अमेज़न लिखा और साथ आपका ब्रांड नेम आ रहा हो। एक है कि आप उसको रैंक करें अपनी प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू। अपनी वेबसाइट भी बनाई होगी आपने, आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि वो बना ले, तो बना ले से मुराद ये है कि आप उसको बनवा के देंगे, आपका काम नहीं है बनाना, ये डेवलपर का काम है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं उन लोगों का काम होता है, वेब डेवलपर जो लोग होते हैं उनका काम होता है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम ऐसा ये होगा कि अच्छा वेब डेवलपर ढूंढना और अच्छी वेबसाइट तैयार करवा के दे देना। इसी तरह मल्टीपल रास्ते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, जो कि हम सारे इस्तेमाल करके अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रैंक कर सकते हैं।